ऐसा देखते हैं कि अगर बात करते हैं पैसे की तो इतना पैसा है कि शायद उनको पता नहीं है, लेकिन अगर हेल्थ की बात करें तो उनके सारे लोग हेल्थ से परेशान हैं। और बिल्कुल छोटा सा एक पॉइंट होता है जिसको कई बार वो मिस करते हैं, तो सर थोड़ा सा 15 से 20 मिनट हार्डली आपके मैं लूँगा। और आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि सिर्फ यहाँ पे ना बैठना, बल्कि आपने चीज़ों को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है कि जो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, जो कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा, वो आपके लिए कितनी ज़्यादा फायदेमंद हो सकती है। और इस बात की वैल्यू हमें तभी समझ आती है जिस दिन भगवान ना करे कि हमें कभी हॉस्पिटल जाना पड़ता है। और हॉस्पिटल एक ऐसी जगह है जहाँ पे कोई भी जाना पसंद नहीं करता है। ठीक है जी। थोड़ा सा सर बात करते हैं कि हमारी जिंदगी में हेल्थ और वेल्थ। बुजुर्गों ने भी एक बात कही कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख जेब में माया। कितने लोग इस बात को एग्री करते हैं? तो सही बोल रहा हूँ जी। और अगर ये दो सुख जिस इंसान की जिंदगी में आ जाते हैं उसकी लाइफ बहुत ही अच्छी हो जाती है। अंकल जी हमारे बीच में बैठे हैं। तो पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख जेब में माया। अगर हम थोड़ी सी बात करें इसके ऊपर, तो जब ये दो सुख हमारी लाइफ में आ जाते हैं तो हमारी जिंदगी खुशियों से भर जाती है, हैप्पीनेस आ जाती है। और हजारों लाखों लोग आज इसी की तलाश में घूम रहे हैं कि कैसे हमारी जिंदगी में सुकून आएगा, कैसे हमारी जिंदगी में खुशी आएगी। लेकिन उसके दो मेजर पिलू है, वो है हेल्थ और वेल्थ। और अगर आप सर्वे करें अपने सराउंडिंग के 10, 20, 50 घरों का, तो ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसमें या तो हेल्थ का इशू है या तो पैसे की तंगी है। और यही दो चीजें हमारी जिंदगी में, हमारी लाइफ में जितनी प्रॉब्लम है उस सब के पीछे यही दो रीजन होते हैं। सर मैं सही बात कर रहा हूँ? मैम सही बोल रहा हूँ? अगर बात करें थोड़ी सी हेल्थ के ऊपर, और ये जो मैं डाटा आपके सामने रखूंगा, ये डाटा WHO का है। बड़ी बड़ी जितनी भी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने मार्केट में सर्वे किया और ये डाटा निकाला कि पूरी दुनिया में मात्र 5% लोग हेल्दी होते हैं, स्वस्थ होते हैं। और स्वस्थ का मतलब ये नहीं कि आपको कोई बीमारी नहीं तो आप अपने आप को स्वस्थ कह सकते हैं। स्वस्थ का मतलब है उसकी बॉडी में जितने भी ऑर्गन है, जितना भी सारा सिस्टम है, वो प्रॉपर काम करता है, प्रॉपर वर्क करता है। आपकी उम्र के हिसाब से आप खाना खाते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं, फिजिकली एक्टिविटी कर सकते हैं, और अपनी उम्र के हिसाब से आप 100-110 साल की उम्र जीने के लिए मतलब एलिजिबल है। तो 5% लोग सर हेल्दी हैं, 15% लोग बीमार हैं। बीमार मतलब जिनको हॉस्पिटल में कोई ना कोई ट्रीटमेंट डॉक्टर दे रहे हैं। और 80% लोग ऐसे हैं, और ये जो डाटा है ये हमें हैरान करने वाला है, 80% लोग सर ऐसे हैं ना ठीक है ना बीमार है। मतलब कि किसी के मान लो अगर डायबिटीज की प्रॉब्लम है, शुगर है, तो ना वो ठीक है क्योंकि डायबिटीज है, मेडिसिन ले रहा है, और ना ही वो बीमार है क्योंकि थोड़े बहुत काम भी कर रहा है। तो ऐसे कितने लोग हैं? 80%। और 80% लोग जो है यहीं से 15% की कैटेगरी में लोग जा रहे हैं। और इनको यहाँ से बचाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं बेसिकली। अब इन 80% लोगों की बात की जाए, बेसिकली सर हमें अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए या इस शरीर को चलाने के लिए 3 बेसिक चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले जिसको हम कहते हैं हवा, ऑक्सीजन जहाँ से हमें मिलती है। अगर आपको खाना और पानी थोड़े समय के लिए ना मिले तो जिंदा रह सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन आपको एक एक सेकंड के लिए चाहिए होती है। तो ऑक्सीजन मतलब हवा आपके लिए चाहिए होती है। उसके बाद बात आती है पानी की, और तीसरी बात आती है खाने की। अगर एक इंसान को ये तीनों चीज़ें मिल जाए तो हम जिंदा रह सकते हैं। ठीक है जी। लेकिन अगर बात करें तो आज के समय में हमारी हवा काफ़ी दूषित हो रही है, हमारा पानी काफ़ी दूषित हो रहा है, उसमें जितना भी मिनरल हमें मिलता है वो उसमें नहीं, उसकी पीएच वैल्यू आप देखेंगे बहुत गिर चुकी है। और तीसरा, खाना हमारा काफ़ी इंजेक्टेड हो चुका है। आज से मैम कुछ साल पहले गांव में डायबिटीज नाम की चीज़ नहीं होती थी, शुगर नाम की चीज़ नहीं होती थी, कैंसर नाम की चीज़ नहीं होती थी। लेकिन आज एक अच्छे खासे गांव में भी कैंसर और डायबिटीज कहाँ से आ रहा है? क्योंकि गांव में भी लगभग 90% जो खाना उनके शरीर में जा रहा है वो सारा बाहर से आता है। हमारे घर में तो सिर्फ मुश्किल से थोड़े बहुत गेहूँ हो जाती है, थोड़ा बहुत हमारे मक्की हो जाती है, उसके अलावा सारा खाना, सारी चीज़ें बाहर से आती है। लेकिन अंकल जी के ज़माने की बात करें तो बाहर से मुश्किल से नमक आता था, हल्दी आती थी, वो भी आती थी, कुछ गिनी चुनी चीज़ें। तो हमारे शरीर में सारी चीज़ें ऑर्गेनिक जाती थी, इसीलिए हम हेल्दी होते थे। लेकिन आज के समय में एक बीज जब खेत में जाता है उसमें पॉलिश भी होती है, उसके बाद जब वो ऊपर उगता है तो उसमें हम पेस्टिसाइड का छिड़काव करते हैं, फिर उसकी पैदावार बढ़ाने के लिए इंजेक्शन लगाते हैं, और वहाँ से जो खाना आता है वो हमारे पेट में जाता है। तो खाना हमारा पूरी तरह से इंजेक्टेड हो चुका है। खाने की जो हमारी हैबिट्स है, जो डेली रूटीन है, वो कुछ इस तरह की हो चुकी है जिसमें आपका फास्ट फूड, ये सारी इंडस्ट्री बहुत बड़ी हो रही है। चिकन की बात करते हैं सर, चिकन को हम हेल्दी खाना मानते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली टेक्निकली देखेंगे, एक जो बच्चा होता है, चूजे का बच्चा होता है छोटा सा,
उसको इंजेक्शन लगाते हैं और 30 दिन में खाने लायक बना देते हैं, लेकिन नेचुरल प्रोसेस में उसको खाने लायक बनने में 90 दिन का कम से कम टाइम लगता है। लेकिन आप सोचिए कि 30 दिन के बच्चे को कैसे इतना बड़ा कर देते हैं, उसमें एक इंजेक्शन लगता है जहां से उसके अंदर अननेचुरल फैट आ जाता है, और जब आपके शरीर में वो चीजें जाएगी और अगर आप हफ्ते में एक बार भी चिकन खाते हैं तो आप बहुत बड़ी बीमारी का शिकार होने वाले आने वाले समय में। तो ये बैड फैट हमारे शरीर में जमा होता है, और गौर करना जो ये इंजेक्शन है ये उस हार्मोन्स को क्या कर रहा है, इनबैलेंस कर रहा है। तो वही चीज आपके बच्चों के पेट में भी जा रही है। अब छोटी सी बच्ची बैठी है चंबा में, मेरे 3-4 पेशेंट ऐसे हैं 11-12 साल की बच्चियां हैं, आप उनको देखेंगे तो लगता है कि इनकी शादी होने की उम्र आ गई है। रीजन क्या है कि वो जो इंजेक्शन है बॉडी में भी जाके काम करेगा, हार्मोन्स को आगे पीछे करेगा, उम्र से पहले जवानी आ जाएगी और जवानी से पहले बुढ़ापा आ जाएगा। तो ये सबसे ज्यादा खतरनाक हमारे बच्चों में, खासकर जो बच्चियां होती हैं हमारी, उनकी जो पीरियड साइकिल स्टार्ट होता है 15-16 साल की उम्र में, तो वहां पे बहुत ज्यादा इशू आता है। आज आप डाटा सर्च करो, पूरे इंडिया में 95% लेडीज ऐसी जिनमें गायनिक रोग है, पीरियड से रिलेटेड, हार्मोन से रिलेटेड, और वहाँ पे बच्चेदानी रसौली के ऑपरेशन हो रहे हैं। आप चंडीगढ़ पीजीआई में जाएंगे तो लाइनें लगी होती है। तो आज हमें इसके बारे में जागना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो एटलीस्ट अपने बच्चों को मार्केट का चिकन बिल्कुल मत खिलाइए, ऐसी चीज़ें बिल्कुल मत खिलाइए जहाँ पे इंजेक्शन वगैरह ये ट्रीटमेंट लगती है। अब उसके बाद रिजल्ट क्या आता है सर? डायबिटीज़ आज घर घर में जा रही है। शुगर कोई बीमारी थोड़ी ना है, आपके अंदर भी शुगर का लेवल है, हमारे अंदर भी है, लेकिन जिसमें ज़्यादा हो जाए वो डायबिटिक हो जाता है। इसी तरह से कैंसर सेल बन रहे हैं हमारे शरीर में, क्योंकि ये जो इंजेक्शन है या जो पेस्टिसाइड है इसमें एक सर लिमिट तय होती है कि पर्टिकुलर चीज़ में मान लो इतना मिलीलीटर ग्राम डालना है, तो उसमें लगभग 10 गुना ज़्यादा ऐड करके वो खाना बनता है, तो वो हमारे शरीर में जाके कैंसर करता है। दूध आजकल मिलावट से आ रहा है, छोटे छोटे बच्चों को मार्केट से थैली से लाके हम दूध पिलाते हैं, और हमारी मजबूरी है, सब्जियां खाना हमारी मजबूरी है, अनाज खाना हमारी मजबूरी है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि जो एक कनक का आटा होता है ना, गेहूं का आटा, नेचुरल प्रोसेस में ऑर्गेनिक आटा सर 15 से 20 दिन में खराब हो जाता है, 20 दिन में उसमें कीड़े डल जाते हैं बरसात के मौसम में। लेकिन आजकल का जो आटा है आप घर में लाके रखो, अपना रामदेव का आटा या कोई भी मार्केट का अच्छे स्वास्थ्य फूड प्रोडक्ट का आटा, वो 2 महीने भी उसको आप खाएंगे तो कोई इसमें दिक्कत नहीं होने वाली है। रीजन उसमें प्रिजर्वेटिव डले हुए हैं, प्रिजर्व किया हुआ है कि आप 3-4-6 महीने इसको खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो प्रिजर्वेटिव आपके ऑर्गन पे काम कर रहे हैं, अंदर जाके आपके सिस्टम को खराब कर रहे हैं। ये चीजें हमें समझने लायक है। दालों में कीड़े पड़ जाते हैं, लेकिन आज के समय में बहुत रेयर मिलते हैं ये चीजें। ये सारी चीजें हमारे खाने में डलती है और हमें लाइफस्टाइल बीमारियां होने लगती है। लाइफस्टाइल बीमारियां वो होती है जो आपके बॉडी के ढांचे में कुछ ऐसी एक्टिविटी आप खुद से करते हैं, खाना पीना, उठना बैठना, सारी चीजें आपके शरीर में आ जाती है। माइग्रेन या हेडेक कोई बीमारी नहीं है, लेकिन आपके शरीर में कुछ ऐसा सिस्टम है बनता है जिससे ये चीज होती है। प्रीमेच्योर एजिंग, माइग्रेन की प्रॉब्लम, कार्डियोवास्कुलर डिसीज। सर आने वाले समय में 10 में से 9 मौतें हार्ट अटैक से होने वाली है, और हार्ट अटैक एक ऐसी बीमारी है जो आपको 1 सेकंड का भी टाइम नहीं देती है। और आपको पता है इसको होने में कितना समय लगता है? आपके शरीर में छोटी छोटी नलियां होती है पतली, जहाँ से ब्लड सर्कुलेट करता है, पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई होता है, और वहाँ पे थोड़ा सा ब्लॉकेज होता है। ब्लॉकेज कैसे होता है? मार्केट से आप लोग जो तेल खाते हैं, अगर मैं इस सेशन को काफ़ी लंबा खींचूंगा, बड़ा चला जाएगा, शॉर्ट में बताऊंगा। उस तेल में पहले ज़माने में तेल सर कैसे कोल्लू में बनता था ना, तो वो कोल्लू की प्रोसेस थी, वो कोल्ड होती थी, तो कोल्ड प्रोसेस में आराम से वो कोल्लू चलता था, इसलिए उसके जो भी न्यूट्रिशन होता था वो उसी में रहता था, जलता नहीं था। लेकिन आज के समय में आप चक्की का आटा चक्की पे जाएंगे तो कितनी फास्ट चक्की बनती है, और आटे से ना धुआं निकल रहा होता है। दैट मीन्स उसका जो नेचुरल न्यूट्रिशन वैल्यू है वहीं पे खत्म हो रही है, आपकी बॉडी में वो चीज़ जा रही है। अब तेल जब आप खाएंगे, ज़्यादा तेल वाला खाना खाएंगे, तो वो तेल आपकी नलियों में चिपक जाता है, क्योंकि उसकी अपनी जो क्षमता है बॉडी से मूव होने की वो खत्म हो गई है। अब तेल चिपक जाएगा, और उसमें अगर आप थोड़ा सा स्मोक करते हैं, इवन कि किचन में आप खाना बनाते हो, जो धुआं है ना, वो धुआं भी उस नली पे चिपक जाएगा। मार्केट से टॉक्सिन वाला खाना खाएंगे तो हार्ट में ब्लॉकेज हो जाती है, वहीं से हार्ट अटैक आता है। इतनी सी प्रोसेस है सर हार्ट अटैक की। तो आप, मैं सभी को सबसे पहले तो सजेस्ट करूंगा कि अपने खाने में कम से कम 50% राइस ब्रेन ऑयल का यूज़ करें। राइस ब्रेन ऑयल सर चावल का जो भूसा होता है ना, उससे बनता है। ये तेल पूरी तरह से खुश्क होता है, और ये तेल मतलब आप इसमें पूरी खाएंगे, परांठे खाएंगे, कुछ भी खाएंगे, आपको लगेगा ही मैंने कोई तली हुई चीज़ खाई है। तो मार्केट से कम 14,000 ppm का, ppm से इसकी क्वालिटी मेजर की जा सकती है,
14,000 पीवी का तेल आप मार्केट से ले और अपने किचन में कम से कम 50% राइस ब्रान ऑयल आज ही ऐड कर दे। आप बिल्कुल नहीं राइस ब्रान ऑयल जिस तरह शुरू तो धारा चली ऐसे ऐसे फाइन खाने शुरू करते एकदम जोड़ा नहीं सारा जो ये तेल है ना ये रिफाइंड तेल है, मिलेगा भी नहीं मिल जाता है राइस ब्रान ऑयल मिल मिलता मिलता है, लेकिन ना वहाँ पे भी आपको क्वांटिटी का जरूर ख्याल रखना है। 14,000 पैकेट से नीचे बिल्कुल नहीं करना है। नहीं, राइस ब्रान ऑयल में एक नेचुरल प्रोसेस से बना होता है, जो रिफाइंड है ना वो रिसाइकल किया होता है, वहाँ पे वो चीज़ होना लाजमी है। तो राइस ब्रान ऑयल को आप थोड़ा सा स्टडी करेंगे, सबसे अच्छी एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू उसमें होती है, यूरिक एसिड में काफ़ी अच्छा काम करता है और हार्ट के लिए सबसे बेस्ट तेल माना जाता है। आप इसको पर्टिकुलरली स्टडी करना, थोड़ा सा मैं सर को डिटेल भेजूंगा, आप इसको जरूर अपने किचन में राइस ब्रान ऑयल को ऐड करें। 15% 20 जी कुछ परसेंट बीमारी तो सर वैसे ही खत्म हो जाएगी आपकी, ठीक है जी। और उसके बाद ये न्यूज़पेपर में सर्वे आप देखेंगे, भारतीय भोजन में पहले जैसी ताकत नहीं है, 60% न्यूट्रिशन की वैल्यू गिर चुकी है। मतलब कि जहाँ पे 2 रोटी खा के आपके शरीर को न्यूट्रिशन मिलता था, आज आपको कम से कम 5 रोटियाँ खाना पड़ेगी और 5 रोटियाँ ना खा सकते ना पचा सकते हैं। तो हमारे शरीर में हर दिन न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी होती जा रही है और आज की डेफिशिएंसी को कल आप डबल खाना खा लेंगे, कल पूरी नहीं हो सकती। मान लो आपके आज शरीर को इतना विटामिन चाहिए, कल आप उसको खाएंगे तो वो एक्स्ट्रा उस पर काम नहीं करेगा। तो हमारे शरीर में सबसे बड़ा आज के टाइम में जो कारण है वो है न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी, मतलब कि पोषण तत्वों की कमी, और यहीं से आपके शरीर में बीमारियां होना शुरू हो जाती है। WHO का सर्वे सर अगर आप देखते हैं, आने वाले 2030 तक इंडिया में 20 करोड़ लोग डायबिटीज़ के शिकार होने वाले हैं। और आज के समय में देख लो आप अपने नियर एंड सराउंडिंग में बहुत सारे लोग डायबिटीज़ हो चुके हैं। और डायबिटीज़ सर कोई बीमारी नहीं है, बेसिकली ये एक डिसऑर्डर है। आपका लेवल ऊपर नीचे चला जाएगा तो आपको मेडिसिन लग जाएंगी, और मेडिसिन की जब आदत लग जाएगी, किसी डॉक्टर ने आपको कहा कि सर मेडिसिन सिर्फ इतने टाइम के लिए खानी है। इंडिया में 90% मेडिकल जितने भी आपके प्रमोटर होते हैं वो उसको एज अ बिजनेस काम कर रहे हैं, और 90% कस्टमर को वो मेडिसिन हर महीने रिपीट कर रहे हैं। तो जो बार बार मेडिसिन एलोपैथी अंदर जाएगी तो आपकी किडनी और लीवर पे उसका साइड इफेक्ट पड़ेगा और एक दिन किडनी आपकी खराब हो जाएगी। तो यहाँ पे 20 करोड़ लोग डायबिटीज़ होने वाले हैं और 10 में से हर 6 हार्ट के पेशेंट इंडिया में होने वाले हैं। वर्ल्ड वाइड की बात करें तो 10 में से 6 पेशेंट इंडिया में होने वाले हैं। मोटापे की बात करते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस, जितने भी जोड़ों के दर्द है, घुटने की प्रॉब्लम है, ये बढ़ने वाली है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ने वाली है। तो आज इसके बारे में समझना जरूरी है। पहले ज़माने में सर 50-60 की उम्र में घुटने के दर्द होते थे, आज 30-35 तक पहुंच गई ये बात, और आने वाले समय में 15-20 साल में घुटने की दर्द होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि कार्टिलेज होती है ना हमारी, वो डेवलप नहीं हो रही। कार्टिलेज मतलब रबड़ की हड्डी होती है, जैसे इस तरह से आपकी 2 हड्डियां हैं, इसके बीच में एक रबड़ की हड्डी होती है जिसको कार्टिलेज बोलते हैं, और सिंपल भाषा में ग्रीस बोलते हैं हम लोग। तो वो डेवलप नहीं हो रही है, उसको प्रॉपर ग्लूकोजामाइन और कैल्शियम अगर आपको नहीं मिले तो आज के समय में बच्चे खाते क्या हैं, मार्केट का जितना भी ये चिप्स होते हैं, जंक फूड होता है, इसमें तो वो चीज़ें नाम मात्र की भी नहीं है, ग्लूकोजामाइन कैल्शियम नाम की कोई चीज़ नहीं चाइनीज फूड में, जंक फूड में। तो 15 साल में अर्थराइटिस की प्रॉब्लम शुरू होने वाली है। आप सोचिए ह्यूमन की एक लाइफ जो है वो 35-40 साल आने वाले 10 साल में रह जाएगी। तो आज हमें जागना इसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है जी। और मौतें जो सारी सर हमारी क्रोनिक डिसीज से होने वाली है। नेचुरल डेथ आने वाले समय में वैसे आपको देखने को नहीं मिलेगी। जिस बंदे ने 70-80-90 साल में उम्र पाई है, मेरे दादू ने 108 साल की उम्र में ऊपर गए, आज से 3 साल पहले की बात है। लेकिन आज के समय में कोई 60-70 साल जी जाता तो बोलते अच्छी उम्र पा गया। आने वाले समय में ये 30-35 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, और मैक्सिमम होते तो 1 सेकंड में हो रही हार्ट की। ऐसी ऐसी बीमारियां मार्केट में आ रही है जिनके लिए हमें जागना जरूरी है। अब क्वेश्चन पता क्या आता है, आपने कहा कि सर, जैसे सर बोल रहे थे कि आपको अवेयर करेंगे, आज के समय में हर कोई अवेयर है। सोशल मीडिया से आप जुड़े हैं, यूट्यूब से जुड़े, व्हाट्सएप से जुड़े, फेसबुक से जुड़े, हर जगह ये सारी चीज़ें आपको बहुत सारी वीडियो के माध्यम से पता चलती है, ऑडियो के माध्यम से पता चलती है, लेकिन सोल्यूशन पे कोई बात नहीं करता सर। अब यहाँ पे सोल्यूशन क्या है? मैम, क्या आपके घर में सब्जी खाना बंद कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। आटा खाना बंद कर सकते हैं सर? बिल्कुल नहीं कर सकते। जो हमारी जीने की जरूरतें हैं, हमारे शरीर को चलाने के लिए, आपको कई बार पता भी है कि इसको खाने से मेरी हेल्थ खराब होगी, फिर भी हम उसको खा रहे हैं। वहाँ पे कुछ जगह हमारी आदतें, जैसे जंक फूड को लेकर हमारी आदतें हैं। अब हम जितना मर्जी लेक्चर देते हैं, फिर भी महीने में 1-2 बार ना करते जंक फूड खाते हैं। इसी तरीके से आप सब्जियां भी खाएंगे, फ्रूट्स भी खाएंगे, वेजिटेबल भी खाएंगे। तो हमें क्या करना है, आज अपनी हेल्थ पे इन्वेस्टमेंट करनी है। आप मार्केट में लोगों को देखेंगे सर,
लोग अपनी हेल्थ के लिए अलग से फंड बना के बैंक में पैसा रखते हैं कि कल को बीमारी आएगी, दवा दारू के काम ये पैसा आएगा, लेकिन उसका 10% अगर अपनी हेल्थ पे रियल में इन्वेस्ट करें तो आपको वो बीमारी आएगी नहीं। अब हेल्थ पे इन्वेस्ट कैसे करना है? आप में से किसी ने फूड सप्लीमेंट का नाम सुना है? फूड सप्लीमेंट खाए होंगे छोटे जी। फूड सप्लीमेंट का मतलब होता है कि जो न्यूट्रिशन हमें खाने से नहीं मिल पा रहा है। अब इस जंक फूड से या इस खाने से हमें दो नुकसान होते हैं मैम। पहला नुकसान होता है कि आपकी बॉडी में टॉक्सिन भर रहे हैं, विषैले पदार्थ भर रहे हैं, या उनको बोलते हैं फ्री रेडिकल्स भर रहे हैं। उनको बाहर निकालने के लिए आपको डेली बेसिस पे एंटीऑक्सीडेंट चाहिए होते हैं, जिनको हम कहते हैं पेट का झाड़ू। तो पहला साइड इफेक्ट क्या है? आपके शरीर में वो टॉक्सिन भर रहे हैं, आपके रोम छिद्र सारे बंद हो रहे हैं, तो आप दूध भी पिएंगे, अच्छा खाना भी खाएंगे, वो आपके शरीर को नहीं लगने वाला। दूसरा यहाँ पे रीजन क्या है कि उसकी वजह से जो भी न्यूट्रिशन की कमी हुई है, अब आपने खाना खाया, उस खाने का रस बना, कुछ चीजें मल के रास्ते से बाहर निकलती है, लेकिन कुछ चीजें आपकी बॉडी को पास होती है जिसमें विटामिन होता है, मिनरल होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, फाइबर होता है, फैट होता है, प्रोटीन होता है। ये सारी चीजें आपकी बॉडी को तब पास होंगी, एक तो उस खाने में वो चीजें होंगी, और दूसरा आपके जो बॉडी का सिस्टम है, जो रोम छिद्र है, वो प्रॉपर सेल्स एक्टिव होंगे। इसीलिए हम क्या लोगों को सजेस्ट करते हैं कि आपको वो चीजें फूड सप्लीमेंट के माध्यम से लेनी है, ताकि हमारी एक तो जो डिटॉक्सिफिकेशन है वो प्रॉपर होती रहे, एंटीऑक्सीडेंट आपको मिले, और दूसरी चीज आपको क्या हो, आपके शरीर में जो डेफिशिएंसी हो रही है, कमी हो रही है, पूरी हो। तो सर आज अपनी हेल्थ पे इन्वेस्ट करते हैं, कल को बीमारी पे खर्चा करना पड़ेगा। हेल्थ पे इन्वेस्ट करने के लिए मार्केट में बहुत सारे लोग रहते हैं। आपने नेक्स्ट 10 मिनट के लिए, लास्ट 10 मिनट है, इसको प्लीज समझना है। ये ना सोचना कि हमें कुछ बेचने आए हैं। हम बेचने आते हैं तो यहाँ पे आपको ये सारी स्टोरी नहीं सुनाते, लेकिन हमारा बेसिकली काम आपको बताना है कि ये चीज़ है क्या। सर रेनेटस वेलनेस एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने 20 साल लगभग यूएसए में रिसर्च पे काम किया, और उसके बाद एक ऐसा फूड सप्लीमेंट डेवलप किया जिसका नाम है रेनेटस नोवा। आप में से किसी ने इसके बारे में सुना? रेनेटस नोवा के बारे में नहीं सुना है। रेनेटस नोवा क्या है? जैसे आपको पता है कि हमारे इंडिया में जो आयुर्वेदा है उसमें हम लोग स्पेशलिस्ट हैं। इंडिया में हमारे ऋषि मुनियों ने कुछ ऐसे ग्रंथ लिखे जैसे चरक संहिता, महर्षि चाणक्य ने उसमें जितनी भी टॉप की जड़ी बूटियां हैं उसके बारे में बात करी थी। तो फॉरेन की कुछ बड़ी कंट्रीज लाइक जापान है, यूएसए है, कोरिया है, इन्होंने हमारी आयुर्वेदा को स्टडी करके टेक्नोलॉजी के माध्यम से मर्ज करके और उनको एडवांस फॉर्म ऑफ आयुर्वेदा देके आज उनको यूज करते हैं, और हमारे इंडिया में लोग एलोपैथी मेडिसिन खाते हैं। हल्की सी हमारे घुटने में दर्द होती है, सर में दर्द होती है, तो 1 मिनट में हम डॉक्टर के पास जाके एलोपैथी मेडिसिन लेके आते हैं और ठीक हो जाते हैं। लेकिन वो दर्द आपकी ठीक नहीं हुई है, वो दर्द आपके शरीर के अंदर ही है। तो इन्होंने क्या किया, टॉप की 12 जड़ी बूटियों को स्टडी किया और इसका एक्सट्रैक्ट निकाला, अर्क निकाला, और एक सप्लीमेंट डेवलप किया। और इस सप्लीमेंट को बनाने में सर 6 साल का समय लगा है। यूएसए में इसको ऊपर स्टडी चली, हजारों लोगों के ऊपर इसके ट्रायल हुए, क्लिनिकल ट्रायल हुए, और आज हमारी 15 से 20 साइंटिस्ट की टीम इसको दिन रात इसकी अपडेशन में लगी हुई है, डेवलपमेंट में लगी हुई है। तो रेनेटस नोवा में सबसे पहली जो जड़ी बूटी डलती है वो डलती है मैंगोस्टीन। मैंगोस्टीन सर ये इंडोनेशिया का फ्रूट है जो इंडिया में नहीं मिलता है। अगर एंटीऑक्सीडेंट की बात करें तो सबसे ज़्यादा बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट फ्रूट है ये मैंगोस्टीन। लेकिन आप अपनी मार्केट में जाके क्या मैंगोस्टीन लेके खा सकते हैं? सबसे पहली चीज़ तो आपको मिलेगा नहीं, मिलेगा भी तो इसका रेट इतना हाई होगा कि आप खा ही नहीं सकते हैं। इन्होंने क्या किया, इस मैंगोस्टीन की बाहरी लेयर से एक्सट्रैक्ट निकाल के इस सप्लीमेंट में डेवलप करने के लिए इसमें डाले। तो मैंगोस्टीन का सबसे पहला काम होता है ये आपके शरीर को प्रॉपर एंटीऑक्सीडेंट प्रोवाइड करवाता है, और आपके शरीर में जितनी भी गंदगी होती है, डिटॉक्सिफिकेशन होती है, वो सारी सफाई होकर बाहर चली जाती है। यहाँ पे कल एक सर थे परसों, कि मुझे 3-4 दिन टट्टियाँ लगी, पेट साफ हो गया। मतलब कि अगर पेट में गंदगी भरी पड़ी है, टॉक्सिन भरे पड़े हैं, आपके रोम छिद्र बंद है, तो सबसे पहला काम ये करता है आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करेगा, साफ सुथरा कर देगा, आपके सेल्स को दोबारा से एक्टिव कर देगा। उसके अलावा सर ये काम करता है गठिए में, काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट है हमें। गठिए में मतलब जो कार्टिलेज होती है उसको बनाने में काम कर रहा है, डेवलप करता है, और जो स्वेलिंग होती है उसको खत्म करता है, और गठिए में बहुत ही अच्छा 65 साल की लेडीज़ पे इसका हमें रिजल्ट मिल रहा है। इसके अलावा गुर्दे की पथरी में निकालता है। पित्ते की पथरी का भी आपने सुना कि निकल जाती है, नॉर्मल बहुत रियर केसेस में निकलती है, लेकिन आयुर्वेदा में इसका सर इलाज है, पित्ते की पथरी को भी निकाल देता है। और हम लोग इसकी रिटर्न में गारंटी दे सकते हैं विद टाइम, इतने टाइम में पित्ते की पथरी निकल जाएगी, पित्ता आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपके सर्कल में कोई ऐसा पर्सन है जो पित्ते की पथरी से जूझ रहा है, तो आप उसको इसके बारे में बता सकते हैं।
जिनको श्वास संबंधी रोग है, श्वास जाती है, उनका जो चेस्ट है ना, इसमें जितने भी फेफड़े में, लंग्स में बड़ी सारी दिक्कत हुई होती है, उन्होंने स्मोकिंग करी होती है, कुछ ऐसी चीज़ें, तो श्वास चढ़ जाता है, 4 कदम चलने पे फूट जाता है, यहाँ पे दर्द उठने लगता है, उसमें भी इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। जिनकी नसें कमज़ोर रहती है उनको भी काफ़ी ज़्यादा ये पावरफुल बनाता है। इसके अलावा सर अश्वगंधा के बारे में आपने सुना होगा, अश्वगंधा का एक्सट्रैक्ट इसमें डला हुआ है। जितनी भी ऐसी प्रॉब्लम है जो हमारी इंटरनल इशू है, जैसे हार्मोन से रिलेटेड, जेंट्स के लेडीज के सारे इश्यूज में काम करता है, गायनी के जितने रोग इसमें काम करता है, एंग्जाइटी की प्रॉब्लम मतलब जिनको टेंशन रहती है, चिंता रहती है, इसके अलावा डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, इनमें भी काफ़ी अच्छा इसका अश्वगंधा का रिजल्ट रहता है। कैंसर सेल को भी मारता है सर, कैंसर सेल को मतलब कि खत्म करता है। जिनसिंग के बारे में किसी ने सुना? जिनसिंग ये सर कोरिया से हमने लिया हुआ है, कोरिया सबसे ठंडी कंट्री है और यहाँ से इसका जिनसिंग हमने लिया है। जिनसिंग का अगर आप डेमोस्ट्रेशन करना चाहो ना, मार्केट से अच्छे प्रीमियम रेंज के जिनसिंग के कैप्सूल लाना और उसको खाने से पहले ना जिम में जाके जो डंबल होते हैं उनको उठाना। आपने अगर 50 किलो का डंबल उठाया जिनसिंग खाने से पहले और जिनसिंग खा के 5 मिनट के बाद वो डंबल उठाना, तो आप 100 किलो का उठा लेते हैं। मतलब कि ये सबसे ज़्यादा पावरफुल जड़ी बूटी होती है जो नॉर्मली लोग इसको ठंड में खासकर इसका उपयोग करते हैं। इसके अगर मैं उसकी बात करूँ तो हार्ट के लिए काफ़ी अच्छा है। डीएनए की वजह से जो भी रोग होते हैं, जैसे कई बार जेनेटिक बीमारियाँ, माँ बाप के शरीर में डायबिटीज़ है तो वही डायबिटीज़ कहाँ आ जाएगी? बच्चे में। ऐसी जेनेटिक बीमारियों के क्रम को भी ये रोकता है। इसके अलावा हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। आने वाले समय में मार्केट में सर ऐसी बीमारियां आने वाली है जहाँ पे सिर्फ आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तभी आप बच पाएंगे। जैसे कोरोना आया था, उस पर कोई भी ट्रीटमेंट एक्चुअल में रियल में काम नहीं किया, सिर्फ इम्यून सिस्टम जिनका स्ट्रॉन्ग था वही लोग उससे बच पाए, अपने आप को बचा पाए। इसके अलावा बात करते हैं शुगर की। आपके शरीर में जो इंसुलिन बनना बंद हुए उसको भी काफ़ी अच्छा काम करता है। महिलाओं के ब्रेस्ट कैंसर में इसके बहुत सारे हमें रिजल्ट मिले। एल्डरबेरी की बात करें सर, एल्डरबेरी एक ऐसा फ्रूट है जो स्किन से रिलेटेड कोई भी इशू है, सोराइसिस की दिक्कत है, इचिंग की दिक्कत है, दाग धब्बे शरीर के रहते हैं, जिनको एक बीमारी है ना जैसे शरीर वाइट हो जाता है, उसमें अगर तो पहली दूसरी स्टेज है और अभी मतलब स्टार्टिंग है, उसमें बहुत ज़्यादा रिजल्ट हमें मिल चुके हैं। पहले कुछ दिन में वो रेड हो जाएगा और इसको थोड़ा सा कोर्स रहता है उसका खाने का, क्योंकि आपको पता है कि किसी बीमारी को क्योर करना है तो 2-4 दिन 10 दिन में नहीं होगी, कोर्स रहता है 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, मैक्सिमम 6 महीने का। तो ये चीज़ें सारी आपकी खत्म करता है। जिनको जल्दी सर फ्लू हो जाता है, आपको सर्दी जुकाम खांसी, थोड़ी सी ठंड लगी तो खांसी होगी, जुकाम हो गया, तो ऐसी सिचुएशन में भी इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट रहते हैं। बात करें अगर बिलबेरी की तो सर मेंटल हेल्थ में जैसे याददाश्त की कमजोरी है, चीज़ें भूलने की आपको दिक्कत है, उसमें बिलबेरी की काफ़ी अच्छे रिजल्ट है। आई साइड जिनकी वीक है, हमारे पास ऐसे रिजल्ट है कि हमने डायबिटीज़ के लिए किसी को दिया था, घुटने दर्द के लिए किसी को दिया था, उसकी आइज़ प्रॉब्लम थी, चश्मे निकल गए उनके। तो ये ऑटोमेटिकली शरीर में किसी भी डेफिशिएंसी को पकड़ के उस पर काम करता है। जिंको बिलोबा की बात करें, ये एक ऐसा पौधा है जिसकी जड़ जमीन में 1000 फुट नीचे होती है सर, और ये मतलब 600 से ज़्यादा लाइलाज बीमारियों में काम करता है जिंको बिलोबा। सबसे पहला काम है इसका अस्थमा में और लंग्स इंजरा में, आपके लंग्स से रिलेटेड। आप कभी चंबा में सुखमनी हॉस्पिटल जाएंगे, 50 से 70% लोग सारे अस्थमा के मरीज होंगे। वो जो मशीन लगी होती है ना, उसमें चूसने वाली एक मेडिसिन होती है, वो आप कभी वहाँ काउंटर पे भी रुकेंगे ना तो 10 में से 5 बंदों को वो चीज़ जाती है। अस्थमा की दिक्कत हर किसी को है, तो अस्थमा में काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, ब्लड शुगर को बैलेंस करेगा, कैंसर जैसी सेल्स को भी मारता है, आपके ब्रेन फंक्शन में भी सुधार करता है। जैसे आजकल के बच्चे हैं 15, 16, 17 साल के, मोबाइल फ़ोन से इतने ज़्यादा कनेक्टेड है कि उनका ब्रेन जो है काम करना बंद देता है, कोऑर्डिनेशन खत्म हो जाता है, नींद नहीं आती, एंग्जाइटी की दिक्कत है, तो वहाँ पे ये काफ़ी अच्छा काम करता है। ठीक है जी। इसके अलावा गोखरू की बात की जाए, पथरी को निकालने का सबसे रामबाण माना जाता है सर गोखरू। रामदेव ने भी अभी एक इस पर क्लिनिकल ट्रायल किया था, सबसे स्ट्रॉन्ग पत्थर को एक प्लेट में रखा था कटोरी में, उसमें पानी डाल के गोखरू डाल दिए थे बीच में, 3 से 6 महीने वो सारे पत्थर मिट्टी बन चुके थे। मतलब कि आपके शरीर में कहीं भी स्टोन की दिक्कत है, गोल्ड ब्लैडर की पथरी है, पित्ते की पथरी है, दूसरी पथरी है, तो गोखरू उसको पिघलाने में सबसे अच्छा काम करता है। लेकिन आप ऐसे नॉर्मली मार्केट से गोखरू खाएंगे तो इतना गर्म लगेगा कि आप उसको खा ही नहीं पाएंगे, पचा ही नहीं पाएंगे। इसीलिए हमें सप्लीमेंट को भी R&D बेस्ड सप्लीमेंट देने जरूरी है, अदरवाइज गर्म चीज़ें आप पचा नहीं सकते हैं। इसके अलावा मुलेठी की बात करते हैं, मंजिस्टा आपने सुना होगा। मुलेठी एक ऐसी चीज़ है जो डायबिटीज़ को बैलेंस करती है, आपके वजन को बैलेंस करती है, शरीर में जो बैड फैट जमा होता है ना बाहर की चीज़ों से, उसमें भी काम करती है। मिर्गी के दौरे हैं, लेडीज़ में ल्यूकेरिया की समस्या,
सर ल्यूकेरिया की समस्या में 2-3 हमने ऐसे रिजल्ट लिए जो 6-6 साल से मेडिसिन खा रही थी। तो आपके सर्कल में प्लीज़ ऐसी कोई लेडी है जिनको कोई भी मंथली साइकिल से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ABCXYZ, आप हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए। हम रियल में दिल से लोगों की हेल्थ पे काम कर रहे हैं। पैसा कमाना हमारा सिर्फ मकसद नहीं है। सारे लोग सर LIC से जुड़े हुए हैं, LIC में पूरी ब्रांच केवल हेड यही है। मैं अपनी बात करूं तो बहुत सारी अदर इनकम के सोर्सेज है, लेकिन हमें इस सप्लीमेंट से ऐसे ऐसे रिजल्ट मिले जहां पे डॉक्टर ने उनको PGI से भी निकाल दिया था, सेवा करने के लिए कहा था, वहाँ पे इसने काम किया। इसके अलावा बात करते हैं पुनर्वा की। पुनर्वा सर एक लीफ होता है, पत्ता होता है, लीवर को स्वस्थ करता है, और जिस इंसान का लीवर स्वस्थ होता है उसका शरीर प्रॉपर काम करता है, क्योंकि हम बाहर से जितनी भी चीज़ें अपने बॉडी में डालते हैं तो लीवर पे हमारा उसका प्रेशर पड़ता रहता है, टॉक्सिन है, कोई ड्रिंक करता है, ये सारी चीज़ें लीवर के लिए पुनर्वा बहुत अच्छा काम करता है। सफ़ेद मूसली की बात की जाए, प्रजनन क्षमता, कोई ऐसा केस है आपके सराउंडिंग में, शादी करे 3-4 साल हो गए, बच्चा कंसीव नहीं हो रहा है, तो आप प्लीज़ उनको ये सप्लीमेंट बताइए। हमारे इस सिस्टम में 19 साल के बाद, 10 साल के बाद, 5 साल के बाद कंसीव हुआ बेबी और बच्चे होंगे, क्योंकि ये इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम को ख़त्म करेगा, प्रजनन क्षमता को बढ़ाता है। जो भी मतलब इसमें इंटरनल PCOD की दिक्कत होती है उसमें काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट है। इसके अलावा शुगर को ये भी बैलेंस करता है, हार्मोन्स को भी बैलेंस करता है। सेकंड लास्ट में हम इसमें शतावरी, शतावरी सबसे पहले लेडीज़ के लिए रामबाण माना जाता है। आपके पाइल्स की समस्या है, कब्ज की समस्या है, एसिडिटी की समस्या है, शरीर में किसी को मतलब प्रॉपर मॉर्निंग जाते हैं लैट्रिन तो होता नहीं कुछ, इन सारी चीज़ों में बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट है। इसके अलावा किसी को नींद नहीं आती है, क्वालिटी नींद नहीं आती है, बड़ी मुश्किल से नींद आती है, इसमें भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट है। लास्ट है सहजन। सहजन की बात करें तो ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, आपके शरीर में यूरिक एसिड, मैं ये जो सारी चीज़ें बता रहा हूँ ना, ये ना समझना कि जिनको ये बीमारी है उनके लिए ये जरूरी है, मतलब इन सारी चीज़ों को ये बैलेंस करता है, कंट्रोल में रखता है और आपकी बॉडी को प्रॉपर सिस्टम में रखता है। तो ये सारी 12 जड़ी बूटियों से मिलके सर ये रेनेडेंस नोवा बना है। पिछले 4 सालों में लगभग 70 लाख बोतल मार्केट में जा चुकी है पूरे इंडिया में। चंबा की बात करूं तो लगभग 2 महीनों से हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं और 2 महीनों में लगभग 1000+ बोतल, 1000+ बोतल मतलब कि 13 से 15 लाख का सप्लीमेंट सिर्फ चंबा की मार्केट में गया है। और जहाँ जहाँ भी ये गया है, जिसने इसको अच्छे से इस्तेमाल किया है, रिजल्ट इतने यूनिक आए कि वही लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं। तो अब मैं बात करूं इसकी समरी की, सर से लेके पैर तक किसी भी तरह का हेल्थ इशू है, ABCXYZ आप नाम ले लो, पहले तो हम समझेंगे कि ये काम कैसे करता है। मतलब वो जो बीमारी है ना सर, आपके शरीर में न्यूट्रिशन की कमी की वजह से। अब कोई कहता है कि मुझे घुटने में दर्द है, तो कार्टिलेज बनना बंद हुई है और वो सारा सिस्टम न्यूट्रिशन और कैल्शियम और ग्लूकोजामाइन नहीं मिल रहा है, तो घुटने की दर्द हो रही है। कोई कह रहा है कि मुझे हार्ट में पेन हो रही है, तो कहीं ना कहीं आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन नहीं हुई है। तो 13 विटामिन, 11 मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, फैट, ये सारी चीज़ें ये सप्लीमेंट आपको प्रोवाइड करवाता है, जहाँ पे आपकी बॉडी हील करने लगती है। तो पहला काम क्या है इसका, आपकी बॉडी को डिटॉक्सीफाई करना। एक सर बाइक होती है, गाड़ी होती है, 6 महीने बाद सर्विस करवाते हैं, तो वहाँ से जो उसमें इंजन ऑयल होता है उसको बाहर निकाल के दूसरा इंजन ऑयल क्यों डालते हैं, ताकि हमारी बाइक में जो गंदगी भरी पड़ी है वो सारी बाहर निकल जाए। इसी तरह से ह्यूमन बॉडी को भी आज के समय में, पहले ये चीज़ नहीं थी क्योंकि पहले जो खाना खाते थे नेचुरल ऑर्गेनिक होता था, एंटीऑक्सीडेंट आपको मिल जाते थे, तो आपका शरीर खुद से काम करता था। लेकिन आज के समय में ये चीज़ें सप्लीमेंट के जरिए हमें बाहर से लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और सप्लीमेंट में रेनेडेंस नोवा आज के समय में मैं चैलेंज कर सकता हूँ कि इसके आगे कोई भी न्यूट्रिशन में ब्रांड नहीं बना है, जो आपके सर से लेकर पैर तक, 12 साल से लेकर 100 साल तक, हर एक उम्र के दायरे को आपको यही प्रोडक्ट सजेस्ट करना है और यही काम करेगा। तो सबसे पहले ये पूरी तरह से हर्बल है, ऑर्गेनिक है, आयुर्वेदिक है, सेफ है। हमने 100 को दिया तो 100 में से 99 नहीं, 100 को इसके रिजल्ट और 100 को ये फिट बैठा है, क्योंकि इसमें हमने 6 जड़ी बूटियाँ ठंडी तासीर की डाली है, 6 गर्म तासीर की डाली है। आप नॉर्मली में मार्केट से मुलट्ठी खा लेना, अपना दूध में हल्दी डाल के पी लेना, ऐसी कुछ चीज़ें जब आप रॉ फॉर्म में खाएंगे तो आपको डाइजेस्ट नहीं होगी, क्योंकि उसकी जो मतलब पोटेंसी होती है ना वो एकदम से नहीं हो पाती। लेकिन जब हमने इसको लैब में डाला, इसकी mg फॉर्म में इसको हमने निकाला, इसकी पोटेंसी लेवल भी बढ़ गया और आपकी बॉडी में जाके ये किसी भी तरह का साइड इफेक्ट नहीं करेगा, ना आपको गर्म होगा ना ठंडा होगा। तो 2 से 3 महीने में आपकी बॉडी की सर्विस हो जाती है और शरीर में कोई डिसऑर्डर बन रहा है, क्योंकि बीमारी को बनने में 5 से 6 साल लगते हैं।
और इसका खर्चा सिर्फ इतना सा है जितना खर्चा आप यहाँ से चंबा टेस्ट करवाने जाओ तो आपका किराया, खर्चा, आना जाना और टेस्ट का खर्चा होगा, उतने में ये 1.5 महीने का कोर्स हमें मिल जाता है। मार्केट से सर मेडिसिन की बात करें तो आप 10 दिन की मेडिसिन कहीं से लेना मेडिकल स्टोर से 1000-1200 कम से कम, सर मैं सही बोल रहा हूँ, आपका खर्च आएगा। अब ये 1.5 महीने चलती है एक बॉटल, पूरे 45 डेज चलती है। आपको कोई इसके लिए एक्सरे नहीं करवाना है, कोई ट्रीटमेंट नहीं करवाना है। जो फिट एंड फाइन है वो भी ले सकते हैं क्योंकि उनकी बॉडी में कल को बीमारी नहीं आई। जिनको कोई शरीर में छोटी मोटी दिक्कत है वो भी ले सकता है। सर 45 डेज का खर्चा सिर्फ 1794 रुपये का है।